Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम लोग स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक के 9th चैप्टर का 9th पार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो स्टूडेंट्स अभी अभी ज्वाइन हुए हैं मेरे चैनल पे आपको सारे प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस एक्सेट्रा मिल जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। बायोलॉजी के किसी भी बोर्ड के लिए इंडिविजुअल ग्रुप ट्यूशंस चैप्टर वाइज डाउट सॉल्विंग ओके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो या तो फिर आप रिपीट स्टूडेंट हो मेरे साथ आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ओके। सो स्टूडेंट्स अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने एंडोशियम पे स्टॉप किया था। अभी नेक्स्ट इस पे एस्पेक्ट पे आ जाते हैं विच इज गाइनोशियम। ओके गाइनोशियम या जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। करेक्ट कैपिटल जी। ये जो अल्फाबेटिक्स आपको दिए गए हैं आपको शायद याद होगा प्रीवियस पार्ट्स में राइट कि आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आने वाला है विच इज कॉल्ड द फ्लोरल फॉर्मूला है ना। तो पूरे फ्लावर को हम एज अ फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो कैलिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज के, करोला इज रिप्रेजेंटेड एज सी, एंडोशियम का रिप्रेजेंटेशन ए है। ऐसे ही गाइनेशियम का रिप्रेजेंटेशन होता है जी। ओके तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है गाइनेशियम। सबसे अंदर के पोजीशन में ये रहता है। ओके सो गाइनेशियम फूल में सबसे अंदर के पार्ट का हिस्सा है। गाइनेशियम को हम कभी कभी पिस्टल भी बोलते हैं। ओके ये उसका टेक्निकल नाम है पिस्टल। ऑलराइट इंडिविजुअल मेंबर तो गाइनेशियम के हर एक इंडिविजुअल मेंबर को हमने नाम दे दिया है कार्पेल। अब ये इंडिविजुअल मेंबर का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप फूल को देखेंगे करोला। ओके करोला का इंडिविजुअल मेंबर क्या हुआ? इंडिविजुअल मेंबर हो गई पंखुड़ी है ना, द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो पूरा का पूरा करोला किस चीज से बना है? पेटल से बना है। तो पेटल या पंखुड़ी जो है वो इंडिविजुअल मेंबर हो जाता है। वैसे ही कार्पेल का इंडिविजुअल मेंबर या गाइनेशियम का इंडिविजुअल मेंबर जो है उसको हम बोलते हैं कार्पल। यानी कि एक या बहुत सारे कार्पल्स मिलकर एक गाइनोशियम बनता है। ठीक है अब फूल में कार्पल या तो एक हो सकता है या बहुत सारे। अगर जितने कार्पल्स हैं समझिए ये सारे फ्यूज्ड हैं, स्टक टुगेदर हैं, है ना, एक साथ में बिल्कुल बॉन्डेड हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिन कार्पस। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ। ओके तो यू कैन सी इट सिन कार्पस। और अगर कार्पल्स फ्री हैं, अलग अलग हैं, आप उनको अलग से आराम से निकाल सकते हैं बिना कट किए। ओके सेपरेट कर सकते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस। तो जुड़े हुए फ्यूज कार्पल्स आर सिन कार्पस और अलग अलग फ्री कार्पल्स हैं एपोकार्पस। ठीक है अभी गाइनेशियम में अगर बहुत ज्यादा कार्पल्स है, टू मेनी है, जैसे 8 है, 10 है, 15 है, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी। ठीक है तो पॉलीकार्पेलरी गाइनेशियम बाइकार्पेलरी भी हो सकता है जिसमें दो कार्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जतूरा है ना, इसमें ओनली दो ही कार्पल है। ट्राई कार्पेलरी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल तीन कार्पल वाले कुकुरबिटा। हाँ ये एग्जाम्पल्स हैं। पेंटा कार्पेलरी मतलब पांच कार्पल्स है फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस। ओके स्टूडेंट्स मैं बार बार इस टॉपिक में स्ट्रेस करूंगी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके आपने नोटिस किया होगा और ये थोड़ा बहुत ट्रबल देते हैं। क्लासिफिकेशन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स हैं ओके बायो में, जिसमें टेक्निकल नेम्स आपको आने ही चाहिए, एग्जाम्पल्स आने चाहिए। तो प्लीज एक अलग से बुक मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल्स का लिस्ट बनाइए। ओके और उनको बार बार हर 2 दिन में 3 दिन में माइंड में रिफ्रेश करते रहिए। तो आपको नॉट ओनली अभी लेकिन एग्जामिनेशन के वक्त बोर्ड एग्जाम हो या फिर इवन नीट में आपको मदद हो जाएगी। ठीक है ओके अब एक टिपिकल कार्पल के तीन पार्ट्स या तीन हिस्से हैं। करेक्ट है एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होती है ओवरी। करेक्ट है तो कार्पल के तीन भाग स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। स्टिग्मा क्या है? कार्पल का सबसे ऊपर का या एंड टर्मिनल का हिस्सा ओके जो थोड़ा सा मोटा फ्लैटेंड ओके स्टिकी होता है। ये क्या करता है? ये पोलन ग्रेन्स को पकड़ता है या रिसीव करता है पॉलिनेशन के वक्त। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन आपने लोअर क्लासेस में भी सुना होगा। मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल गैमेट के साथ में फर्टिलाइजेशन जब करता है तो मेल गैमेट को मूव करना पड़ता है। तो जब पोलन ग्रेन ओके एक ही फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पे या फिर एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा में जब भी पोलन ग्रेन शिफ्ट होता है या मूव होता है उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। करेक्ट है तो स्टिग्मा का काम क्या है? स्टिग्मा का काम ये है कि वो एक सीट है। ओके वो एक अच्छा सा एरिया है जहाँ पे
मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन, ओके, चाहे कहीं से भी आए, वो हवा से आए या इंसेक्ट के ऊपर से आए या बर्ड से आए, लेकिन वो आके वहां बैठ सकता है, ठीक है। स्टिग्मा का काम क्या है? वो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में मदद करता है। जर्मिनेशन मतलब पोलन ग्रेन के अंदर से एक छोटा सा ट्यूब निकलता है और उस ट्यूब में होता है मेल गैमेट। मेल गैमेट को नीचे तक पहुंचाने का काम पोलन ट्यूब करता है, और इस ट्यूब का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन कहाँ होगा? जर्मिनेशन ओनली तब हो सकता है जब पोलन ग्रेन एक सही स्टिग्मा पे जाके गिरे, करेक्ट, ओके। स्टिग्मा में अलग अलग वेरिएशन होता है उसके स्ट्रक्चर में, डिपेंड करता है कि पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है। एजेंट मतलब पोलन ग्रेन्स आ कहाँ से रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं? वो बर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं, या हनी बी के थ्रू, मधुमक्खी के थ्रू आ रहे हैं, या तो फिर हवा से उड़ के आ रहे हैं, या पानी से आ रहे हैं। अलग अलग तरीके हैं ना पोलन ग्रेन्स के मूवमेंट का, है ना। तो जिस बेसिस पे पोलन ग्रेन आता है उसी तरीके से स्टिग्मा का अपना अपना मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गई स्टिग्मा वाली बात। अब आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल जो है ये एक पतला बिल्कुल धागे जैसा स्ट्रक्चर है जो ओवरी को स्टिग्मा के साथ में कनेक्ट करता है, ओके। क्या करता है? ओवरी को स्टिग्मा के साथ में कनेक्ट करता है। नैरो है लेकिन अंदर से खोल है, करेक्ट। तो जो आपका पोलन ट्यूब है वो पोलन ट्यूब स्टाइल में से गुजरते हुए ओवरी तक पहुंचता है, ओके, मेल गैमेट को कैरी करते हुए, राइट। अब आ जाते हैं नीचे पार्ट पे। सबसे नीचे होता है ओवरी, एक गोल सा सूजा हुआ स्वोलन, ओके, नीचे का बेजल हिस्सा, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं फर्टाइल पार्ट। अब स्टूडेंट्स, आप जब भी फर्टाइल वर्ड सुने आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फर्टाइलिटी मतलब वो रिलेटेड होती है गैमेट फॉर्मेशन से। सो कहीं ना कहीं, ओके, ओवरी के नीचे के हिस्से में फर्टाइल पार्ट है जहां पे गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, एंड बिकॉज ये फीमेल हिस्सा है यहाँ पे फीमेल गैमेट्स या ओव्यूल जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। ओव्यूल्स ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर पाए कहाँ पे जाते हैं? ओवरी के अंदर एक स्पेशल सॉफ्ट और फर्टाइल टिश्यू होता है जिसका नाम है प्लासेंटा, ठीक है। ओवरीज प्लासेंटा में अरेंज्ड होते हैं, करेक्ट है। तो यहाँ तक तो वेरी सिंपल है। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो हमने देख लिया कि ओव्यूल्स जो है ये प्लासेंटा में होते हैं, करेक्ट। लेकिन प्लासेंटा में इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? सॉर्ट ऑफ डिजाइनिंग, है ना। इनकी डिजाइनिंग या अरेंजमेंट किस तरीके की होती है? तो जो मीन्स या मोड होता है अरेंजमेंट का, है ना, ओव्यूल्स के प्लासेंटा टिश्यू के ऊपर, उस मोड को हम प्लासेंटेशन बोलते हैं, करेक्ट। अब अलग अलग तरीके के प्लासेंटेशन है, चलिए ये देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन। सबसे पहला वर्ड टाइप जो प्लासेंटेशन का है, दिस इज नोन एज मार्जिनल प्लासेंटेशन, ओके। मार्जिनल प्लासेंटेशन का क्या मतलब है? करेक्ट, एक ही सिंगल ओवरी है और वो यूनिलोक्यूलर है। लोक्यूल मतलब कंपार्टमेंट या कप्पा, ओके। एक सिंगल कंपार्टमेंट या एक सिंगल सेक्शन अगर है तो वो हो गया यूनिलोक्यूलर, करेक्ट। मतलब एक ही ओवरी प्रेजेंट है और ओव्यूल्स जो हैं वो कहाँ पर है? मार्जिन के ऊपर है एक ही सिंगल ओवरी के। तो इसको जरा डायग्रामेटिकली देखते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये देखिए, ओके, just going to extend it a little bit more, right, और कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये है, ये जो बाहर का आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, ये शेप जो बनी हुई है, राइट, मटर के दाने जैसा, ये मटर के छिलके जैसा शेप है। सो एग्जाम्पल उसका वही है, मटर है, राइट, मार्जिनल प्लासेंटेशन का। तो आप देखेंगे ये जो बड़ा सा हिस्सा बना हुआ है ये बेसिकली ओवरी का वॉल है ना। तो ये ओवरी है जो ऐसे दिखती है। इसमें आपको कितने कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं? एक ही कंपार्टमेंट दिख रहा है ना, जो डार्क ग्रीन कलर का पार्ट है वो टिश्यू है प्लासेंटेशन का, ठीक है। और ये एक ही कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट के इस किनारे पे या मार्जिन पे आपको दिख रहे हैं कि सारे ओव्यूल्स जो है ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, करेक्ट है। तो ये हो गए मार्जिनल। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 आपको 5 ओव्यूल्स जो है वो दिख रहे हैं। ऐसे अरेंजमेंट को जहाँ पे किनारे से कनेक्टेड होता है, किनारा इज मार्जिन, सो हेंस ऐसे प्लासेंटेशन को बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन। यस और नो? एग्जाम्पल्स है मटर, ओके, बीन्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, ये होता है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल मतलब कमिंग फ्रॉम द वर्ड एक्सिस, मतलब कहीं ना कहीं ये ओव्यूल्स जो है सेंटर में कहीं तो भी अटैच होने चाहिए, करेक्ट। तो ये ओव्यूल्स ऐसे हैं जो सेंट्रल एक्सिस पे होंगे, लेकिन कहाँ पे? मल्टी लोक्यूलर ओवरी। अभी देखिए इसका टर्म आपको केयरफुली समझना है।
मल्टी लोक्यूलर मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोक्यूल्स या बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं, करेक्ट है। तो भी यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये 1 2 3, ये आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं पूरे, है ना। ये एक कंपार्टमेंट है, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, ये तीसरा कंपार्टमेंट है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का हिस्सा है ये बटा हुआ है 3 कंपार्टमेंट्स में, करेक्ट है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये ऐसा हुआ है कि 3 शायद ओवरीज रहे होंगे जो फ्यूज हो गए हैं, ओके। और उनकी फ्यूजन ऐसी हुई है कि बीच बीच में फिर भी उनके कंपार्टमेंट्स या उनके वॉल्स पूरी तरह फ्यूज नहीं हुए, करेक्ट। तो इसके वजह से बाहर का किनारा तो फ्यूजन दिखा रहा है, लेकिन अंदर ये पूरी तरह से, मतलब एक ही रूम नहीं बने हैं, 3 अलग अलग रूम बन गए हैं। तो 3 लोक्यूल्स हैं, या इनको हम मल्टी लोक्यूलर भी बोल सकते हैं, करेक्ट। तो ये बाहर का पार्ट मल्टी लोक्यूलर ओवरी हो गया। और ये जो दिख रहा है ना, ये सेंट्रल एक्सिस है, देखिए ये सेक्शन, है ना। और ये सेक्शन से यहाँ पे एक ओव्यूल जुड़ा है, यहाँ एक, यहाँ एक। तो ये क्या हुआ, सेंट्रल एक्सिस में ओव्यूल्स आर शोइंग कनेक्शन, और ऐसे प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन, करेक्ट है। ओवरी मल्टीलोक्यूलर है, लेकिन बॉल्स की फ्यूजन 100% नहीं है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स, चाइना रोज एंड कॉटन, ठीक है। फिर आता है पेराइटल, ये नेक्स्ट टाइप का प्लेसेंटेशन है। पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स जो हैं ये अंदर के वॉल में होते हैं, ओके। ओवरी यूनिलोक्यूलर है, लेकिन ये ओव्यूल, ओके, ओवरी मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनेशियम का है। अभी देखिए कितने सारे टर्म्स हैं, है ना, हमको इसको बस समझना है वेरी केयरफुली। सिन कार्पस का क्या मतलब हमने पहले बताया था, कि सारे कार्पल्स जो है वो जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, राइट। अभी ओवरी लेकिन यूनिलोक्यूलर है, इसको माइंड में रखते हुए जरा डायग्राम देखते हैं, करेक्ट। आपको ये और ये डायग्राम में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, जरूर दिख रही होगी, है ना। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको जरा समझ लेते हैं अच्छे से, ओके। अभी क्या है, ये एक ओवरी था, ये एक ओवरी था, ये एक ओवरी था। जैसे यहाँ पे 3 थे, यहाँ पर भी 3 थे। जैसे इधर फ्यूज हो गए, यहाँ पर भी फ्यूज हो गए, लेकिन फर्क दिख रहा है आपको, इधर बीच में वॉल अभी भी बनी है, मतलब इनका फ्यूजन तो हुआ पर पूरी तरह से नहीं हुआ। यहाँ पे फ्यूजन 100% हो गया है ना। तो आपको ये तीनों कंपार्टमेंट्स अब अलग अलग दिख ही नहीं रहे हैं। अभी ये कैसे दिख रहा है, ये इसके जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही लोकस था ना, एक ही मोनो यूनिलोक्यूलर, ये भी एक ही यूनिलोक्यूलर दिख रहा है, करेक्ट है। सिंगल कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ओनली सिंगल है। कैन यू सी द डिफरेंस, इस डिफरेंस को 100% देख लीजिए आप, करेक्ट है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, मल्टीलोक्यूलर सिन कार्पस मतलब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, जहाँ पे यूनिलोक्यूलर ओव्यूल के जैसे ये बिहेव करता है 3, लेकिन ये लोक्यूलर एक ही दिखा रहा है, करेक्ट। सेकेंड थिंग, ओव्यूल्स कहाँ अटैच्ड है, 2 मार्जिन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक अंदर का मार्जिन, ये बाहर का मार्जिन दिख रहा है डायग्राम में, राइट। तो जो ओव्यूल है ये अंदर के मार्जिन में स्टक है, देखिए ये किधर स्टक था, सेंट्रल एक्सिस में। बट अभी यहाँ सेंट्रल एक्सिस तो है ही नहीं, क्योंकि पूरा फ्यूज हो गया है, सेंट्रल कोई टिश्यू है नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये कहाँ पे जाके ओव्यूल अटैच हो गया है, पेराइटल में, इनर मार्जिन, ओके, ऑफ द फ्यूज्ड ओवरी वॉल, करेक्ट है। तो ये आपको जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये आपको बिल्कुल केयरफुली अंडरस्टैंड करना है डायग्राम के साथ। सो इनर वॉल ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस गाइनेशियम, करेक्ट है। इसको केयरफुली समझना है आपको। एग्जाम्पल्स आर पपाया एंड क्यूकम्बर, करेक्ट है। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको अगर, मतलब हम जब प्लेसेंटेशन पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक्चुअली ओवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। मतलब आपको अगर प्लेसेंटेशन देखना है तो आपको ओवरी के सेक्शन निकालने हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के आपको चेकिंग करनी है, करेक्ट है। बट अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, कैसे, उसी प्लांट के फ्रूट को या वेजिटेबल को देखिए। फॉर एग्जाम्पल मटर है ना, मटर तो घर पे पड़ा हुआ रहता है, उसको निकाल के देखिए, वो जो मटर का छिलका है ना, मटर के छिलके पे मटर कैसे लगे हुए रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगे हुए रहते हैं, है ना। अब ये है पेराइटल, यहाँ पे आप क्यूकम्बर देख लीजिए, काकड़ी, आप अगर कटिंग करके काकड़ी को देखेंगे तो आपको इसी तरीके से जो उसके अंदर के बीज हैं वो आपकी अरेंजमेंट बिल्कुल पेराइटल ही होगी। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ओव्यूल जो है प्लांट का वो आपको बीज ही बना के देगा, करेक्ट है। सो दैट इज वाई आप फ्रूट को भी देखेंगे तो आपको प्लेसेंटेशन का थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है, राइट। अभी आ जाते हैं बेजल पे। बेजल है ना, बड़ा सिंपल है, एक ही सिंगल ओव्यूल है,
ओके। यूनिलोक्यूलर ओवरी रहेगी, ओवरी इंफीरियर रहेगी। इंफीरियर ओवरी मेरे पिछले वीडियोस में मैंने समझाया है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिए। ओके। एग्जाम्पल है सनफ्लावर है, राइस है, व्हीट है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। ओके। तो यहाँ पे ये एक सिंगल ओवरी है, लोक्यूल भी एक ही है कंपार्टमेंट, और ओव्यूल भी एक ही निकला हुआ है नीचे से यहाँ पे उल्टा होते हुए। ओके। तो ये है बेसल प्रेजेंटेशन। और लास्ट में आ जाते हैं फ्री सेंट्रल पे। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में क्या होता है देखिए, अब ये ओके यहाँ से भी सिमिलर है और यहाँ से भी सिमिलर है। क्या हुआ है यहाँ पे, सेंट्रल एक्सिस तो है, जैसे इधर है वैसे सेंट्रल एक्सिस है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बीच में सेंट्रल एक्सिस का जो वॉल है वो बाहर के वॉल से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, जैसे यहाँ नहीं है। तो इन दोनों के जैसे ओके, एक्सिस सेंटर का है लेकिन कंपार्टमेंट्स नहीं है। तो ओव्यूल्स जो है डायरेक्ट सेंट्रल एक्सिस पे अटैच होते हैं, लेकिन ओवरी वॉल के साथ में कोई भी अटैचमेंट ना तो ओव्यूल की है और ना ही सेंट्रल एक्सिस की, करेक्ट है। तो ये हो गया फ्री सेंट्रल। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, विच इज द फ्रूट, करेक्ट है। मैंने आपको बार बार बोला है कि एक एंजियोस्पर्म या फूल प्रोड्यूसिंग प्लांट का सबसे बड़ा एम क्या होता है, कि अल्टीमेटली फूल आने के बाद, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद ओके, फल और उसके अंदर के बीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। फल कहाँ से बनता है, जो फ्रूट है ओके, वो फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी से बनता है, करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो है फ्रूट। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, उसके बाद जाइगोट बनना, और उसके बाद के जो चेंजेस हैं वो जो प्रोसेस है ओके, मेल फीमेल गैमेट के मिलने का प्रोसेस, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, फल ओवरी से बनता तो है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। हाँ, तो ऐसे भी होता है, कभी स्ट्रेंज होती है ये चीज, है ना, कि बिना फर्टिलाइजेशन हो गए और ओवरी में फ्रूट भी बन गया। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये जो प्रोसेस है बिना फर्टिलाइजेशन के फल के बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपके केले हो गए या अंगूर हो गए, ये सब जो फ्रूट्स है ना, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं। और कभी कभी इनमें तो बीज भी नहीं होते, क्योंकि जनरली फर्टिलाइजेशन जो है वो बीज बनने के लिए जरूरी है, करेक्ट। तो आप देखेंगे कि बनाना में, ग्रेप्स में वगैरह आपको दिखेगा कि मोस्टली बीज तो इनमें नहीं होता है। तो ये कैसे फ्रूट्स है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे कि ओवरी में से और सिर्फ ओवरी में से जो फ्रूट बनता है, तो अगर मैंने प्लांट का ओनली ओवरी लिया और ओनली ओवरी में से मैंने फ्रूट का प्रोडक्शन किया या फ्रूट बना, तो उस फ्रूट को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। हाँ, ट्रू फ्रूट, या इसका नाम भी होता है यू कार्प। यू मतलब ट्रू, कार्प मतलब फ्रूट, ओके। सो जो फल अकेले ओवरी में से और सिर्फ ओवरी में से बनता है, फूल का कोई दूसरा कोई भी हिस्सा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं यूकार्पिक फ्रूट, ठीक है। जो फ्रूट ओवरी में से तो बनता ही है लेकिन साथ साथ में वो किसी और पार्ट को भी साथ में ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल थैलेमस को ले लेता है या किसी और पार्ट के साथ में दोनों जुड़ के फ्रूट बनाते हैं, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं सूडो कार्प या फॉल्स फ्रूट। सूडो मतलब फॉल्स, कार्प मतलब फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, करेक्ट। तो यस, जो एप्पल आप खाते हैं वो एक्चुअली थैलेमस को जोड़ के बनाया जाता है, थैलेमस फ्लैशी हो जाता है, और जो हम खाते हैं वो एक्चुअली स्वोलन थैलेमस है, ओवरी नहीं है, करेक्ट है। तो आई होप इतना समझ में आ गया आपको, इसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर देती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रूट्स पे। तो इसमें बहुत सारे आपको फ्रूट्स के टाइप दिखाए हैं, है ना। ये थोड़े से ड्राई वाले फ्रूट्स, ये अपने नॉर्मल खाने वाले फ्रूट, ये टमाटो, ओके। अब देख लेते हैं, ठीक है। टमाटो अभी ट्रू फ्रूट है ना। ट्रू फ्रूट का एक होता है वॉल या बाहर का जो कवरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। और ट्रू फ्रूट के अंदर सीड भी होना चाहिए। तो ट्रू फ्रूट में कौन से दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक वॉल है या पेरिकार्प होता है, और एक सीड्स होते हैं जो होने चाहिए, बीज, है ना। पेरिकार्प को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, फिर मिडिल वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मेसोकार्प, और सबसे इनर लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। सो अगर आप यहाँ डायग्राम में देख लें, करेक्ट, तो आपका बाहर का ये देखिए आम है,
आम का जो छिलका हम निकालते हैं ना और बाहर फेंक देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोकार्प। करेक्ट, वो बाहर का हिस्सा। जो बीज का फ्लैशी पोर्शन है जो हम खाते हैं, जो पल्प होती है ना, उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प। और जो गुठली है या सीड है, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है स्टोन जैसे, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। करेक्ट, एंडोकार्प को अगर हम ओपन कर दें तो सेंटर में एक ऐसे खड्डा टाइप में होता है जिसके अंदर बीज पाया जाता है। करेक्ट, सो ये एंडोकार्प का हो गया पिट, पिट मतलब खड्डा। ठीक है, वहीं अगर आप एप्पल का देखेंगे तो एप्पल में हमने क्या बोला था कि जो एक्चुअल फ्रूट है ये थैलेमस है। मैंने बताया था ना आपको, ओवरी नहीं है। तो जो पार्ट हम खाते हैं वो थैलेमस है पर ओवरी नहीं है। हाँ, तो अगर हम देखें तो इसका जो एंडोकार्प है, ये अंदर बीज के आजू बाजू में जो हार्ड पार्ट है वो होता है एंडोकार्प। और उसके ऊपर एक, आप नेक्स्ट टाइम एप्पल काटेंगे तो देखिए, बीज के जहाँ पे बीज होती है वहां पे एक पेपर जैसा पतला सा एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द मेसोकार्प, हाँ, फॉर द एप्पल। करेक्ट, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो, है ना, बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर। राइट, अभी आगे आ जाते हैं, है ना। फ्रूट की डेवलपमेंट होती कैसी है? अब देखिए, एक फूल के एक ओवरी में से अगर एक ही फ्रूट बने, एक फ्लावर के एक ओवरी में से एक ही फ्रूट बने, तो ऐसे फ्रूट्स होते बड़े सिंपल, तो इनको हम बोलते हैं सिंपल फ्रूट। करेक्ट है, राइट। अब इनका क्लासिफिकेशन फर्दर कैसे किया जाए? अभी आप अगर देखेंगे ना ऊपर डायग्राम्स में या आप आजू बाजू में अपने देख लेंगे, कितने तरीके के फ्रूट्स हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सनफ्लावर है, वो भी एक फ्रूट है, फ्रूट देता है। जो आपकी भिंडी है वो भी फ्रूट है, मटर है वो भी फ्रूट है, नारियल है वो भी फ्रूट है, टमाटर है वो भी फ्रूट है। तो अभी इनको हम एक ही साथ में एक ही जगह पे जोड़ के पढ़ नहीं सकते ना, ऑब्वियसली सब अलग अलग हैं, तो हमको उनको सेपरेट तो करना पड़ेगा। तो अभी क्या किया जाए? तो अभी हम सिंपल फ्रूट, ओके, जो एक फूल के एक ओवरी में से फ्रूट आता है, उसको हम फर्दर थोड़े से कैटेगरीज में डाल देते हैं। किस बेसिस पे? उनके पेरिकार्प के नेचर के बेसिस पे। ऑलराइट, तो अभी क्या करना है? पेरिकार्प को देखना है। अगर पेरिकार्प बिल्कुल पतला है, ओके, जैसे कि कोई पेपर या कोई मेम्ब्रेन, तो ऐसे फ्रूट्स को हमने नाम दे दिया ड्राई फ्रूट। करेक्ट है। लेकिन अगर पेरिकार्प थोड़ा मोटा है, उसके अंदर थोड़ा पानी का कंटेंट है, वो थोड़ा फ्लैशी है, तो ऐसे फ्रूट को हमने नाम दे दिया फ्लैशी फ्रूट। तो दो तरीके के फ्रूट्स हो गए पेरिकार्प पे बेसिस पे, जिसका पतला है वो ड्राई और फिर फ्लैशी। ठीक है, अभी आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स में। अब ड्राई फ्रूट में होता ये है कि जो पेरिकार्प है, क्योंकि वो बिल्कुल पतला और कागज जैसा है, जब अंदर से फ्रूट मैच्योर होता है और बीज जब मैच्योर होते हैं तो क्या होता है, ये पेरिकार्प है ना, फट जाता है। फट करके इसके सारे बीज जो हैं ये बाहर फेंके जाते हैं। राइट, तो ऐसे फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनका पेरिकार्प फट के खुद ही बाहर कर देता है अपने बीजों को, ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं डहीजेंट फ्रूट्स। ओके, डहीजेंट, राइट। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो ड्राई होने के बावजूद डहीज नहीं होते हैं। ओके, ये अपने आप फटते नहीं हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं इनडहीजेंट फ्रूट्स। राइट, तो इनडहीजेंट या जो फ्रूट्स अपने आप फटते नहीं, उनके होते हैं तीन प्रकार। राइट, एक होता है अकीन, जिसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस प्लांट। एक एग्जाम्पल होता है कैरियोप्सिस, जिसका एग्जाम्पल है मेज, ओके, या मकई। और एक होता है सिप्सेला, जिसका एग्जाम्पल है आपका सूरजमुखी या सनफ्लावर। ठीक है, अभी आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि ये जो इनडहीजेंट फ्रूट्स है, इनके ये टाइप्स हैं, अकीन टाइप, कैरियोप्सिस टाइप, मतलब इनके हर एक के डिस्क्रिप्शंस हैं। अकीन का मतलब क्या है, कैरियोप्सिस का मतलब क्या है, राइट। बट अभी हम जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इसको डिटेल में यहाँ पर नहीं करूंगी। आपको बस समझना है कि ये टाइप्स हैं। अगर आपको टाइप्स लर्न करने में इंटरेस्ट है तो जब भी मैं नीट का लेक्चर्स लूंगी उस टाइम पे मैं इसको डिटेल में करूंगी। करेक्ट है, तो उस टाइम पे आप कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। ठीक है, तो दैट इज अबाउट इनडेहिसेंट फ्रूट्स। फिर आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं डहीजेंट फ्रूट्स। ऑलराइट, डहीजेंट के एग्जांपल्स ये है कैप्सूल, एक टाइप है। कैप्सूल टाइप जो है वो आपका भिंडी है। तो भिंडी का जो भिंडी है, जो फ्रूट, भिंडी खुद फ्रूट है, तो भिंडी का टाइप जो है वो होता है कैप्सूल। मटर, ओके, उसका टाइप होता है लेग्यूम। तो जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कि ये पर्टिकुलर प्लांट है ना, ये कैप्सूल प्रोड्यूस करता है,
तो आपके माइंड में इमीडिएटली आ जाना चाहिए, अच्छा भिंडी जैसे कुछ तो प्रोड्यूस होता होगा। अगर मैं बोलूँ कि ये प्लांट है ना, लेग्यूम प्रोड्यूस है, लेग्यूम है, तो आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा मटर के जैसे छिलका होगा, अंदर दाने होंगे, है ना। तो वो दे आर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वो आपको वो समझना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। टमाटर, टमाटर पे हम एवरीडे टमाटर देखते हैं, यूज करते हैं, ओके। अब इसमें क्या होता है, इसका जो पेरिकार्प है टमाटर का बहुत सॉफ्ट है ना, और इसमें फ्लैश है, जैसे एकदम यू नो पल्पी, पल्प के जैसे, जिसको हम काट के सॉफ्ट रेड कलर का जो निकलता है, ऐसे फ्लैशी फ्रूट्स को हम बेरी बोलते हैं। तो टमाटर क्या हो गया, टमाटर हुआ बेरी। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका जो एंडोकार्प है वो इतना हार्ड हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे पत्थर का बना है, स्टोनी एंडोकार्प, ओके। फॉर एग्जांपल कोकोनट, कोकोनट का तो हमने देखा ही है, राइट। जो उसका ये ब्राउन कलर का हिस्सा है वो इतना हार्ड है दैट इट बिकम्स अ व्हाट वी कॉल अ स्टोनी एंडोकार्प, या इसका एग्जांपल होता है ड्रूप, ओके, DRUPE, ड्रूप। तो ये जितने भी टाइप्स हैं, अगेन एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स और टाइप्स हैं, तो आपको थोड़ा फोकस करके जो है इसका स्टडी करना पड़ेगा, राइट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे स्टूडेंट, सिंपल फ्रूट देख रहे थे ना, जहां पे यू हैव एक ओवरी, एक फ्लावर का एक ओवरी एक फ्रूट देता है। अभी देखिए, अभी एक डिफरेंट चीज होने जा रहा है, राइट। बहुत सारी ओवरीज, लेकिन गाइनेशियम एपोकार्पस है। एपोकार्पस मतलब क्या मतलब था, याद है आपको, जो कार्पल्स है वो फ्यूज नहीं हो रहे हैं, सब अलग 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 है। तो मान लीजिए आपके पास 100 अलग अलग ओवरीज हैं, 100 के 100 ओवरीज जो है ये फर्टिलाइज हो गए, सारे ओवरीज छोटे फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर वो सारे जो छोटे फ्रूट्स है ना उनके ऊपर एक ही कवरिंग आ गई। तो कैसे लगने लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे एक ही बड़ा सा फ्रूट है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या है, ये कलेक्शन हो गया फ्रूट्स के, छोटे 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 फ्रूट्स ने एक ही फ्रूट बना दिया, करेक्ट है। तो जब बहुत सारी ओवरीज एक एपोकार्पस गाइनेशियम से एक ही फ्रूट बनाते हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट्स मतलब कलेक्शन, एक साथ में आना, करेक्ट। अब ये एग्रीगेट फ्रूट किसी भी टाइप के हो सकते हैं ना। एग्रीगेट का दूसरा या टेक्निकल नाम होता है इटारियो। So instead of going on saying aggregate of berries, aggregate of follicle, हम लोग बोलते हैं इटारियो। हाँ, इटारियो किसी भी चीज का हो सकता है। अकीन का इटारियो हो सकता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज है। बेरी का इटारियो हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टर्ड एप्पल है। कस्टर्ड एप्पल हमारा सीताफल है ना। सीताफल अगर आप देखेंगे तो कैसे होता है, ऊपर से एक बड़ा कवरिंग है, लेकिन जब आप खोलते हैं उसको तो क्या होता है, छोटे 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 व्हाइट कलर के पल्पी पल्पी ऐसे लगते हैं ना, बेबी फ्रूट्स हैं। वो एक्चुअली हर एक एक ओवरी है जिसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया इनटू स्मॉलर फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर, और हर एक के अंदर आपको एक बीज मिलेगा। ये सुनो, जिस किसी ने सीताफल देखा या खाया है उसको पता है। तो वो किस तरीके का कलेक्शन है, बहुत ही पल्पी है, सॉफ्ट है, तो वो हो गए बेरीज ना, टमाटर के जैसे। बट वो कलेक्शन ऑफ बेरीज है, इसीलिए वो हो गया इटारियो, करेक्ट। ऐसे ही इटारियो ऑफ फॉलिकल्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस, करेक्ट। सो ये जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि एपोकार्पस गाइनेशियम में से बहुत सारे ओवरीज एक साथ में फर्टिलाइज होके फ्रूट देते हैं, और वो सारे फ्रूट्स एक साथ में एक ही कवरिंग के नीचे एक एग्रीगेट फूड फ्रूट बन के तैयार होते हैं, ओके। तो ये जो है दिस इज नोन एज एग्रीगेट फ्रूट्स। अब एक तीसरा तरीके का फ्रूट है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट। अभी कंपोजिट क्या है, ठीक है, बहुत सारे ओवरीज हैं, बहुत सारे फूलों के, और एक ही इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न के, करेक्ट। तो अभी इसको कैसे समझें, इन्फ्लोरेसेंस क्या था, फूलों का गुच्छा, करेक्ट। तो एक ब्रांच पे मान लीजिए कि आपके पास 40 फूल हैं जो गुच्छे में ग्रो हो रहे हैं, हर एक फूल के पास जो है दो दो ओवरीज है मान लेते हैं, तो 40 इंटू 2 80 ओवरीज, 80 फूल। अब ये सारे ओवरीज और सारे फूल एक साथ में एक बड़ा सा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, करेक्ट है, एक ही साथ में। तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट, ठीक है। कॉम्पोजिट फ्रूट्स एक सिंगल इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। कॉम्पोजिट फ्रूट एक सिंगल इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं, करेक्ट है, ओके। और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स के बहुत सारे ओवरीज हैं। एग्रीगेट्स में एक ही फ्लावर के बहुत सारे ओवरीज हैं, हाँ, तो वो समझना है आपको। कॉम्पोजिट में बहुत सारे फ्लावर्स भी इन्वॉल्व हैं, एग्रीगेट में एक ही फ्लावर है लेकिन बहुत सारे ओवरीज है, इसको समझना है, ठीक है।
ये फ्रूट्स जो है ये दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। नेम्स आपको याद रखने हैं। ये रेयर है इसीलिए ये क्वेश्चनिंग में कहीं बार आता है। करेक्ट है, बहुत स्ट्रेंज चीज है। एक होता है आपका जो अंजीर का फल है ना। अंजीर का फल एक ऐसे ही इन्फ्लोरेसेंस से बनता है और इस इन्फ्लोरेसेंस का नाम भी है, इसको बोलते हैं हाइपैंथोडियम। तो हाइपैंथोडियम जो है ये फाइकस जीनस का एक क्लासिक है। पीपल का झाड़ हो या बैनियन का झाड़ हो या आपका ये अंजीर हो, इसमें सब में आपको हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा। और उसके अंदर के जो फ्रूट्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं और इसीलिए उनको नाम दिया जाता है सिनकोनस कॉम्पोजिट फ्रूट। सिनकोनस कॉम्पोजिट फ्रूट। ओके, अब दूसरा तरीके का जो है ऐसा ही कॉम्पोजिट फ्रूट वो है पाइनएप्पल, अनानस। आपका अनानस जो है वो बनता है एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस से जिसका नाम है कैटकिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाले इस पाइनएप्पल कॉम्पोजिट फ्रूट का नाम है सोरोसिस। सोरोसिस। ओके, तो ये जो है ये आपके फ्रूट्स का जो है डिस्क्रिप्शन है। स्टूडेंट्स, ऐसे लगता है जैसे कि बहुत हैवी है, बहुत मतलब इट इज गॉट टू मेनी नेम्स, बट आपको थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है और आपको फास्ट आ जाएगा इसमें। राइट, ओके। फैमिलीज क्या है? फैमिलीज ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स है जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको हम बाद में देखेंगे। अब हम आ जाते हैं सीड पर। ओके, जैसे मैंने कहा था एक एंड्रोश सॉरी एक फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ में या एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाने के बाद बीज का बनना, क्योंकि ये बीज आगे जाके एक नए प्लांट को उत्पन्न करेगा। ओके, और ये ऐसा प्लांट होगा जिसमें मदर और फादर दोनों के गुण रहेंगे, है ना। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है। सीड जो है एक फर्टिलाइज्ड मेच्योर ओव्यूल से बनता है, या बीज जो है वो उससे बनता है। बीज में बाहर एक कोट होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। और उसके अंदर या तो एक या तो दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं। कॉटिलिडॉन मतलब क्या? एम्ब्रियो के हिस्से। एम्ब्रियो मतलब क्या? बीज के अंदर छोटा सा जो बेबी प्लांट है जो अंदर बसा हुआ है, जो अंकुरित होगा अगर आप उसको सही कंडीशन देंगे, वो जो छोटा बेबी प्लांट है वो एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के एक या दो हिस्से, अगर सिंगल हिस्सा है तो वो मोनोकॉटिलिडॉन, अगर दो हिस्से है तो वो डाइकॉटिलिडॉन। ठीक है, सबसे बाहरी कवरिंग जो सीड का है वो है सीड कोट। और सीड कोट के होते हैं दो लेयर। अगेन, बाहरी हिस्सा जिसका नाम है टेस्टा और अंदरी हिस्सा जिसका नाम है टेगमेन। ओके, तो होता है टेस्टा एंड टेगमेन। टेस्टा जो है ना ये बहुत हार्ड होता है। ओके, टेस्टा काफी हार्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूंग का दाना लेंगे तो जो बाहर का हार्ड स्मूथ ग्रीन कलर का हिस्सा है ना वो होता है टेस्टा। टेगमेन आपको बाहर से नहीं दिखेगा, आपको उसको थोड़ा क्रैक करके फोर्सेप से निकालना पड़ेगा। एक पतला मेम्ब्रेन जैसा हिस्सा है। राइट, फिर बीज के ऊपर और क्या दिखेगा? आपको दिखेगा हाइलम। ओके, हाइलम वो हिस्सा है जहां पे बीज है ना ओवरी के अंदर अटैच था एक टाइम पे, या फ्रूट के अंदर वो अटैच था। तो जब भी बीज ड्राई होके बाहर फेंका जाता है तो उसका जो अटैचमेंट का हिस्सा है वो एक छोटा सा मार्क या स्कार छोड़ देता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ओके। जो आपका सीड है या बीज है उसके अंदर के एम्ब्रियो में, ओके, एम्ब्रियो में एक जो है एक्सिस होता है। एक्सिस मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन आप एम्ब्रियो में खींच सकते हैं और उसमें क्या क्या होगा? एक होगा रेडिकल। करेक्ट है, रेडिकल वो हिस्सा है जहां से रूट आता है। फिर है प्लूम्यूल, वो हिस्सा जहां से शूट आता है। करेक्ट है, और बीच में एम्ब्रियो। तो आप एक लाइन खींच देंगे अगर, ओके, ऊपर से नीचे, तो ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, फिर सेंटर में आपके दो कॉटिलिडॉन्स या सिंगल कॉटिलिडॉन, एम्ब्रियो, फिर उसके नीचे आता है रेडिकल। राइट, अभी देखिए, कॉटिलिडॉन और रेडिकल के बीच का हिस्सा जो है वो होता है हाइपोकॉटाइल। करेक्ट, और कॉटिलिडॉन और प्लूम्यूल के बीच का जो हिस्सा होता है वो होता है एपिकॉटाइल। राइट, तो अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो पहले प्लूम्यूल, ओके, प्लूम्यूल के बाद एपिकॉटाइल, एपिकॉटाइल के बाद कॉटिलिडॉन्स, कॉटिलिडॉन्स के बाद हाइपोकॉटाइल, हाइपोकॉटाइल के बाद में आएगा रेडिकल। करेक्ट है, तो इस लाइन में आपका एक पूरा एम्ब्रियो का एक्सेस बन जाता है अगर आप डिवीजन या कटिंग करके सीड को स्टडी करेंगे। करेक्ट है, अच्छा।
बीज के अंदर जो छोटा सा प्लांट है, जो आपका एम्ब्रियो है ना, वो एम्ब्रियो को या वो बीज को जब तक एक सही सॉइल नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तब तक वो अंकुरित नहीं हो सकता। तो लेकिन एम्ब्रियो तो अंदर जिंदा है ना, वो जिएगा कैसे, उसको कोई ना कोई न्यूट्रिशन चाहिए। तो बीज के अंदर कोई कुछ स्पेशल न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं जिसका नाम होता है एंडोस्पर्म। करेक्ट है? ये टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो वो एंडोस्पर्मिक सीड हो जाता है। करेक्ट है? तो यहाँ पे हमने सीड एंड फ्रूट का जो है पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूंगी और लास्ट वीडियो में हम फैमिलीज की स्टडी करेंगे। ऑलराइट, प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को मैक्सिमली शेयर करना है। ओके, अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्लासेस शुरू हैं 9 से 12 तक। किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको बायो के क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा, एंड नीट के स्टूडेंट्स डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा। There is a guaranteed improvement in your results. Okay, thank you very much and keep studying.